या चल गए। तो ऐसा है, तो ये जो डायग्राम है इसका मतलब ही यही है कि ऐसा नहीं है कि अगर तीनों के लिए आपको बराबर आपका वो होना चाहिए रुझान 33-33-33, ऐसा नहीं है कि किसी का कम है किसी का ज्यादा है चलेगा। तो मान लीजिए कि आपको दीक्षा गुरु के लिए आपका 90% रुझान था, बाकी दोनों को मिला के 100% था, और आपके दीक्षा गुरु समाओ जो है इस्कॉन छोड़ देते हैं या भक्ति छोड़ देते हैं, ऐसा हुआ है कई बार। तो ऐसा नहीं है कि आप यतीम हो गए, आपके सर पे फिर भी प्रभुपाद और आपके शिक्षा गुरुओं का साया है, या आपके शिक्षा गुरु छोड़ देते हैं तो तभी भी इन दोनों का साया है। तो कम से कम किसी भी सूरत हाल में 2 साया जो है आपके सर पे हमेशा बना रहेगा। ठीक है, ये इस सिस्टम की ताकत है। तो अब मैं आगे जा रहा हूं, जहां तक ठीक है ना? जी प्रभु। जी प्रभु। ओके, अब मैं आगे जा रहा हूं। एक सेकंड, ओके ठीक, आगे चलते हैं, बल्कि मैं यहीं से आगे चलता हूँ। ये देखिए, अब शिक्षा गुरु के बारे में जो है प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, शिक्षा गुरु को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। समटाइम्स दीक्षा गुरु इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। कई बार ऐसा होता है कि दीक्षा गुरु हमेशा हमारे साथ नहीं होते, है ना? हमारे केसेस में तो ज्यादातर ही ऐसा है। Therefore, one can take learning instruction from an advanced devotee. तो इसीलिए उसको उस वक्त वो एक बहुत एडवांस भक्त से तो बहुत बढ़तरी हासिल है, उससे जो है हिदायत ले सकता है, उससे सीख सकता है। ठीक है, एडवांस डिवोटी लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, एडवांस डिवोटी का मतलब सिर्फ सीनियर डिवोटी नहीं होता, हो सकता है सीनियर डिवोटी एडवांस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, एडवांस डिवोटी, दैट इज कॉल्ड शिक्षा गुरु, उसे कहते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु डज नॉट मीन ही इज स्पीकिंग समथिंग अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ द दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु का मतलब यह नहीं है कि वो दीक्षा गुरु के बरक्स चीजें बोल रहा हो। ठीक है, ही इज नॉट अ शिक्षा गुरु, ही इज अ रास्कल। फिर वो जो है शिक्षा गुरु नहीं है, वो बदमाश है। ठीक है, तो शिक्षा गुरु जो है वो, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये भी ध्यान से पढ़ लीजिए अब, और बेशक इसको आप इसकी तस्वीर उतार लीजिएगा जो अभी स्क्रीन पे आएगा। ये आपकी किताब में शायद इस तरीके से नहीं है, मगर आप इसकी तस्वीर उतार लीजिएगा। Sorry. In case where disciples feel that they should take shiksha only from senior disciples of their diksha guru, one may read the following ISKCON law. अब कुछ सूरत हालों में जहां पर शिष्यों को यह गलतफहमी होती है कि वो शिक्षा सिर्फ अपने ही दीक्षा गुरु के डिसाइपल से ले सकते हैं। ऐसा सुना है कभी? ऐसा सुना है कभी पहले कि आप जो है शिक्षा जो है सिर्फ अपने ही दीक्षा गुरु के डिसाइपल से ले सकते हैं, किसी और से नहीं ले सकते? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं सुना। ऐसा तो नहीं सुना। शुक्र है नहीं सुना यार, आप लोग बहुत पाक साफ है। वाकई में पाकिस्तान के भक्त जो है वाकई में पाक और साफ है। प्रभु जी, ये सारा कचरा यही है। अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैं तकरीबन 1985 में बहुत छोटा सा होता था जी। उस टाइम हमारे यहाँ पे इस ग्रेस सनातन प्रभु जी जो कि इस होलीनेस गिरिराज स्वामी जी के शिष्य हैं जी 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 जी, तो वो आए थे, तो उन्होंने मुझे जो है ना जपा माला दी थी, यानी नाम दीक्षा दी थी। तो मैं तब से शुरू हुआ हूँ। अच्छा, काफी अरसा उनके साथ। प्रभु उस समय छोटा सा था, ना समझ था, कुछ भी नहीं था, बस जप माला करते रहे। कितने साल के थे उस टाइम? प्रभु जी मैं तकरीबन कोई होऊंगा 8-9 साल का, 10 साल का था। आप 8-9 साल की उम्र में जिसके हाथ में माला आ गई हो, मैं लंबा लेट के आपको प्रणाम करता हूँ। सही में अरे आप मेरे से बहुत सीनियर हैं।
शिक्षा तो बहुत लेट हुई प्रभु जी, और मैं इसके करता धरता हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस अर्जुन प्रभु जी और रुक्मणीवती प्रभु जी। ठीक है, वो बाद में। हाँ, तो अब ये जो है ना कि ये गलत फहमी कई बार होती है कि जो मेरा दीक्षा गुरु है तो वो दीक्षा गुरु का कोई दूसरा डिसाइपल होगा तो वही मेरा शिक्षा गुरु बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। अच्छा, गौरनाथ निताई प्रभु कुछ कह रहे थे शायद, मैंने उनको बीच में। जी माफ कीजिए जी। जी प्रभु मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं भी जो है जैसे गिरिराज महाराज स्वामी का शिष्य हूँ, लेकिन मुझे सारी शिक्षाएं जो है ना वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं, उन्हों से मिली जो है ना सारी शिक्षाएं। तो इसलिए हमारे मन में भगवान करे आप लोगों का ये एका बना रहे, ऐसा ही प्यार बना रहे, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और यही जब वहाँ खराब होता है ना, यही बेड़ा गर्क होता है सारा। धन्यवाद प्रभु। तो सच में ये तो मैं तो वाकई में मैं बहुत घायल हो गया आप लोगों का सुन के। मैंने तो आज तक इसके बरक्स ही देखा है, ये सारी लड़ाई तू मैं तेरा मेरा, मैंने यही देखा है। जहां जाता हूँ वहां पर यही लड़ाइयाँ होती है। हिंदुस्तान में तो है ही है, ये तेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, ये उसके गुरु के शिष्यों का। यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, यहाँ तो यहाँ तक होता है, कहते हैं उन गुरु का मंदिर है, बाहर फट्टा लगा हुआ है प्रभुपाद के नाम का, कहते हैं उन गुरु का मंदिर है। वो ये बाहर नाम लगा हुआ है प्रभुपाद का, तो उनका गुरु का मंदिर कहाँ से हो गया? तो मंदिर इस्कॉन के हैं और मंदिर के मालिक जो है वो प्रभुपाद है, तभी ना लगा हुआ है नाम बाहर, मंदिर के बाहर प्रभुपाद का नाम लगा होता। तो खैर, तो अगर कोई किसी को ये गलत फहमी हो तो उसके लिए ये इस्कॉन के ये भी कवानीन है, तो आप देख लें, दस्तूर का हिस्सा है। It should be understood that the purpose of Diksha, Siksha and Diksha within ISKCON is to strengthen the devotee's relationship with Srila Prabhupada in terms of fidelity, attachment and affection. ISKCON के अंदर दीक्षा और शिक्षा का मकसद उस भक्त का प्रभुपाद के साथ रिश्ते को पुख्ता करना, उनके साथ वफादारी, ठीक है ना, और पासदारी रखना, उनके लिए जो है अपना अटैचमेंट बढ़ाना है। इस फॉर्म में अगर कोई आपको शिक्षा दे रहा है, उसका मकसद ये है कि आपका प्रभुपाद के लिए जो है आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी बढ़े, और कोई आपको दीक्षा दे रहा है तो उसका भी यही मकसद है। यहाँ पर कोई दीक्षा या शिक्षा जो इस फॉर्म में देने का जो मकसद है वो अपने जो है ना कैंप में नंबर का इजाफा करना नहीं है, ठीक है, कि मेरे इतने शिष्य हो गए जी, मेरे इतने हो गए जी ना, ये सारे प्रभुपाद के खाते में जा रहे हैं। हम प्रभुपाद की सेवा के लिए, ठीक है। हमारे में और ऋत्विकों में यही फर्क है। ऋत्विक कहते हैं कि सीधा ही प्रभुपाद के शिष्य है जी, दीक्षा डिसाइपल है। नहीं, दीक्षा नहीं हो सकते, क्योंकि दीक्षा प्रभुपाद नहीं है तो कैसे देंगे जबरदस्ती। मगर प्रभुपाद के शिष्य फिर भी कहलाए जा सकते हैं, इन सेंस की शिक्षा है, और जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु है वो भी ये सेवा प्रभुपाद के जानिब से कर रहे हैं, वो प्रभुपाद के तरफ ही जो है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलें आगे, मैं आगे जा रहा हूं। अब ये ऐसा स्टेटमेंट है, इसको आप बड़ा करके अपने घर पे टांग लीजिए। इस पूरे कोर्स में जो है ना, आपको कुछ भी अच्छा लगे, बुरा लगे, समझ आए ना आए, ये वाला स्टेटमेंट आप अपने पास रखिएगा। ये ता जिंदगी आपको काम आएगी, ता जिंदगी। और कोई इस पूरे कोर्स में आने वाले और आगे 5 दिनों में मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देने वाला, ये जैसा स्टेटमेंट है। अब इसको समझते हैं, और इसी के साथ जो है हम आज यहीं पे हम जो है इसको खत्म करेंगे। पता नहीं टाइम हो तो नहीं क्या, अरे यार 1 मिनट रह गया। एक काम करते हैं, यहीं से शुरू करेंगे, कल इसमें लगेगा टाइम, ठीक है। हम यहीं पे छोड़े, कल हम यहीं से शुरू करेंगे बल्कि, ठीक है। तो आप सबका जो है बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये प्रभु जी आपका स्वास्थ्य कैसा चल जाए। नहीं, तबीयत ठीक है, तबीयत की प्रॉब्लम नहीं है। वो 2-2.5 घंटा बक करने से ना फिर चढ़ी जाती है सांस। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबके भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सभी हरे कृष्णा, सभी भक्तवृंद को दंडवत प्रणाम। विमला प्रसाद, हरे कृष्णा, प्रणाम।
अब दिखा दो, बच्चे को दिखाना है। पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंचायकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।